एक ही पेज पर हमें 8 ऐसे क्लाइंट जो कि एक्टिव हैं, जो कि काम करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम किस तरह से गूगल एडसेंस के जो क्लाइंट हैं उनको फाइंड कर सकें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक ऐसा मेथड आज के इस लेक्चर में बताया जाएगा कि जिसको आप इजीली फॉलो करके गूगल के ही जो क्लाइंट्स हैं उनको उठा सकते हो। यहाँ पर कंफर्म करता चलूँ कि गूगल एडसेंस की सर्विसेज बहुत सारे लोग लेते हैं। आजकल मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल पर हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसके नीचे बशकत हमें ऐड चलते हुए नज़र आते हैं, एडी लिखा हुआ होता है। यूट्यूब पर जाते हैं तो बशकत हमें वहाँ पर भी बहुत सारे ऐड जो हैं देखने को मिलते हैं। तो हमारे जहनों में सवाल भी उठता है कि इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं वो हम कैसे लें, किस तरह से हम फाइंड किया जाए, गूगल एडसेंस के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको कैसे फाइंड करके हम क्लाइंट तक एक्सेस हासिल कर सकें। तो आज के इस अमेजिंग वीडियो में आपने एंड तक बने रहना। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड होते तक आप इस मेथड को कंप्लीटली सीख जाओगे। तो बिना आप लोगों को बोर करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करके इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। चल झूठा। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पर मैंने कीवर्ड सर्च कर रखा है, बाय RDP सर्वर एंड एडबन RDP होस्टिंग। ठीक है, ये कीवर्ड है जो कि मैंने निकाला है। निकालने के बाद मैंने इसको गूगल पर सर्च किया, तो सर्च करने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी लिखा आ रहा है, यानी कि ऐड लिखा हुआ आ रहा है। ये गूगल के फर्स्ट में जितने भी आपको वेबसाइट शो हो रही हैं, 4-5 जितने भी एड्स रन हुए हैं, जितनी भी वेबसाइट शो हो रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एड्स हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि किसी ना किसी तरह से गूगल एडसेंस की जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं। वो किसी कंपनी के थ्रू से भी ले सकते हैं, हम जैसे लोगों के थ्रू से भी ले सकते हैं। बस हमने अपना ट्राई करना है, अपनी कोशिश हमने करनी है कि अगर हम इन तक पहुंच गए किसी न किसी तरह से तो हम इनसे ऑर्डर हासिल कर पाएंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम इन तक डिटेल में कैसे पहुंच सकते हैं, डिटेल से हम इन लोगों तक कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह वो वीडियो जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगी। रिकॉर्ड तो मैं साथ में ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 जो है बाद में लॉन्च करूँगा, ये देखते हुए कि आप लोगों का इस पर कैसा रिस्पांस होता है। तो आप लोगों ने जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐड वगैरह रन हुए हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं लास्ट में, तो लास्ट में हम चेक करते हैं कि क्या सीन चल रहा है। लास्ट में हमें कोई ऐड देखने को नहीं मिल रहा। आपने कोशिश ये करनी है कि जो कीवर्ड हम निकालेंगे, जो भी कीवर्ड आपने लेना है, आपने उस कंट्री के हिसाब से उसको टारगेट करना है। ठीक है, अब देखें, हम फर्ज करें इसके रिलेटेड को कीवर्ड निकाल भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो कीवर्ड क्या है, US में टारगेट हो रहा है, हम पाकिस्तान में इसको सर्च कर रहे होते हैं, हम इंडिया में इसको बैठ के सर्च कर रहे हैं, हम बांग्लादेश में इसको बैठ के सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश से भी हैं। तो मैं जस्ट उनको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग जब कीवर्ड निकालते हो तो आप वहाँ पर देखा करो कि इस कीवर्ड को कहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, कीवर्ड जो है कहाँ से ट्रैफिक दिलवा रहा है। ठीक है, उसमें कहीं हमारा रीजन आता है कि नहीं आता। होता ये है कि हम कीवर्ड को उठा तो लेते हैं, उनको सर्च भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो खासा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता। आप लोग कहते हो कि वीडियो में जो आप चीज़ दिखाते हो वो हमारे यहाँ नहीं होती। कैसे होगी? क्योंकि आप बेसिक चीज़ों को स्किप कर देते हो। तो आपके सामने फर्स्ट पेज था, अब मैं सेकंड पेज पे जाके चेक करता हूँ। हो सकता है कि सेकंड पेज पे भी मुझे ऐड देखने को मिले। और यहाँ पे आप देखें, सेकंड पेज पर भी गूगल ऐड जो है वो रन हुए हैं। आप लोग बेहतर जानते हो कि ये जो चीज़ है ये CPC मार्केट में आती है, कॉस्ट पर क्लिक में आती है। CPC मार्केट में ये चीज़ आती है जो कि एड्स वगैरह रन करवाए जाते हैं यूट्यूब पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर या गूगल पर। तो सारी मार्केट क्या आती है, गूगल CPC मार्केट में आती है। तो आप देख सकते हैं सेकंड पेज पर मैं गूगल के, तो यहाँ पर भी एड्स रन है। इसी तरह मैं लास्ट में जाता हूँ तो लास्ट में भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे। देखें, एक ही पेज में हमें तकरीबन 8 क्लाइंट मिल चुके हैं। एक ही पेज पर हमें 8 ऐसे क्लाइंट जो कि एक्टिव हैं, जो कि काम करवा रहे हैं, जिनको इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है। हम क्यों ना
अब क्यों ना इनको अपनी सर्विसेज भी दें। हो सकता है किसी न किसी कंपनी के थ्रू से ले रहे हो, किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू से अपनी किसी फ्रीलांसर से सर्विसेज ले रहे हो, हम जैसे से भी ले सकते हैं। तो हमने अपना मौका देखते हुए हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप और तरह के भी सर्विसेज दे सकते हैं क्योंकि नए नए आते हैं मार्केट में, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह हम जाते हैं जी थर्ड पेज पर भी आपको एड्स ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थर्ड पेज के लास्ट में हमें ऐड कोई देखने को नहीं मिल रहा। तो अब आपके जहनों में सवाल उठ रहा होगा कि हम किस तरह ये इस तरह के कीवर्ड लें, हमें कैसे पता चलेगा कि इन कीवर्ड पर ऐड रन हो रहे हैं। यही पॉइंट है ना, यही सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उस पर ऐड रन हो रहे हैं। आप डेली बेसिस पे बहुत सारी सर्चेज करते हो, लेकिन हर एक सर्च पे हमें ऐड नज़र नहीं आता। अब किन कीवर्ड्स पर ऐड रन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। आप देखें इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, इसको मैं कर लेता हूँ न्यू टैब में ओपन, ताकि आप लोगों को पता चल सके जो वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं वो वाकई में क्लाइंट की है, वो वाकई में कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि जो वेबसाइट ये दिखा रहा है या हमारे सामने ओपन कर रहा है तो ये हो सकता है कि कोई और ही चीज़ निकल आए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वही मैं आप लोगों के सामने रखूँ। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट की निशानी क्या होती है। आप देखें कि ये क्या कर रहा है, चीज़ें बेच रहा है, ठीक है, सर्वर बेच रहा है। और ये वही वेबसाइट मैंने ओपन की है RDP की, जिस पर आप पेपाल वगैरह या अपने PC को रन कर सकते हो, अपना सर्वर जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में पेपाल जो है वो चलता नहीं, बैन हो जाता है, ठीक है, उसके लिए हमें सर्वर को बाय करना पड़ता है। ये RDP का ये सर्वर वगैरह हमें यहाँ से मिलते हैं, तो हम यहाँ से इसको बाय करके अपना पेपाल जो पाकिस्तान में रन कर सकते हैं, पाकिस्तान में पेपाल को ओपन कर सकते हैं। अगर वैसे ओपन करेंगे तो बैन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये होगा कि उनके सर्वर में आ जाएगा कि हाँ ये जो पेपाल है, जो भी अकाउंट वगैरह चल रहा है, ये US या UK में ही चल रहा है, या जिस कंट्री का भी आप बाय करना चाह रहे हो। तो इस तरह से आप लोग क्लाइंट की वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सकते हो। यहाँ से आप लोग ईमेल पिक करो ईमेल हंटर के थ्रू से, और उसके बाद आप इनको ईमेल कर दो अपनी सर्विसेज के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि इन कीवर्ड को हमने कैसे लेना है। तो आप लोगों ने आ जाना जी राइट फॉर अस प्लस फैशन, राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, राइट फॉर अस प्लस बिजनेस, जी आप जिस भी निश में या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस तरह के भी आप क्लाइंट चाह रहे हो। आप फ़र्ज़ करें आप फैशन के रिलेटेड क्लाइंट को फाइंड करना चाह रहे हो, अब आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्लाइंट को फाइंड करना चाह रहे हो, ऐसे क्लाइंट जो कि गूगल एडसेंस की सर्विसेज लेते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह कुछ डीपली चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। अब राइट फॉर अस प्लस फैशन लिख लिया मैंने। लिखने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ मुझे ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जो कि क्या है, फैशन के रिलेटेड ऐड रन करवा रहे हैं, फैशन के रिलेटेड ऐड रन करवा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, गूगल पर जो वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं राइट फॉर अस प्लस फैशन या राइट फॉर अस प्लस टेक्नोलॉजी, इस तरह के कीवर्ड यूज़ करने के बाद मुझे जो वेबसाइट शो होती है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन वेबसाइट्स को ओपन कर लूँगा। अब मैंने जैसे ओपन किया तो एक आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो वेबसाइट चूज़ करनी है उसकी जो ट्रैफिक है वो हज़ारों में होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी भारी ट्रैफिक होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा भारी ट्रैफिक होगी उतने ज़्यादा हमें कीवर्ड जो हैं अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें ट्रैफिक हमें शो हो रही है, तो हमने इस ट्रैफिक को यहाँ से फॉलो करना है, क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे इसके लिए आपको एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा। इस टूल का नाम है जी SEO क्वैक। यहाँ पे आपको शो हो रहा है SEO क्वैक जो है, ये वाला टूल आपने यूज़ कर लेना। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक शो हो रही होगी, तो आपने इस ट्रैफिक पर क्लिक करना। आगे सैमरश का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, तो आपने इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। फ्री में आपको 10 सर्चेज डेली की प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखें इसकी ऑर्गेनिक जो सर्च ट्रैफिक है वो हमें शो करवा रहा है 1 लाख से भी अबव है, तो काफ़ी भारी ट्रैफिक है इसकी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है, और कीवर्ड जो कहाँ कहाँ पे सर्च हो रहा है। तो कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं US में सर्च हो रहा है, फिलिपाइन, UK, उसके बाद कनाडा, ठीक है, यानी कि उसी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स वाली साइड्स पे ही कीवर्ड वगैरह सर्च किया जा रहा है। ये वाला जो है इस वेबसाइट का कीवर्ड जो, तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना, तो हमें यहाँ पर कुछ कीवर्ड मिलेंगे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड के नाम से। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड हमें मिलेंगे काफ़ी सारे, जो इन्होंने इस वेबसाइट पर काम करवा रखा है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, इन्होंने इन कीवर्ड्स पर काम करवाया। लेकिन हमें जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड शो करवा रहा, हमने जस्ट उनको फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये क्या आ रहा है, इसका वॉल्यूम दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम दे रहे हैं। और साथ ही में आगे ये एक चीज़ आ रही है CPC, ठीक है, CPC जो रेट होता है। अब आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये देखें गूगल एड्स का ये बता रहा है कि ये जो कीवर्ड यहाँ पे शो हुए हैं, इन कीवर्ड्स का गूगल एडसेंस में क्या रेट है, क्या वैल्यू है इसकी। अब अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो ये एक हमारे पास कीवर्ड है क्यूट आउटफिट्स 14,
ये कीवर्ड है। अगर इसके कीवर्ड के वॉल्यूम की बात की जाए तो हमें इसका जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 12,000 के करीब देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर CPC रेट की बात करें तो $1.16, $1.16 इसका CPC रेट है। यानी कि अगर एक क्लिक, अब फ़र्ज़ करें अब ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर मैंने क्या किया, गूगल ऐड रन करवाया। अब जो बंदा इस पर एक क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो ये जो वेबसाइट वाला है इन्होंने क्या करना है, इसको उतने पैसे पे कर देने गूगल को, या जिससे भी उन्होंने सर्विसेज वगैरह ली हैं, या जिस हिसाब से भी जो भी सर्विसेज देने वाले ने उससे चार्ज किए है। अगर कोई भी बंदा इस कीवर्ड पर काम करवाना चाहता है, CPC मार्केटिंग करवाना चाहता है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, $1.16। तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। तो इसको हमने कर लेना है यहाँ से न्यू टैब में ओपन। तो जैसे हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो कीवर्ड है डिफ़िकल्ट है। अगर इस पर वैसे हम काम करना चाहें, बैकलिंक के थ्रू से गेस्ट पोस्ट लगवा के काम करना चाहें, तो इसके लिए हमें 30 रेफरिंग डोमेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि 30 डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं गेस्ट पोस्टिंग की या ब्लॉगिंग की, कोई भी, वहाँ पे हमें बैकलिंक लेना पड़ेगा, गेस्ट पोस्ट लेना पड़ेगी, तब जाके हम इस कीवर्ड पर रैंक करेंगे। अगर आप इसकी यानी कि गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज नहीं लेना चाहते, अगर आप CPC मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप ये वाला कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर भारी ट्रैफिक है। CPC में ऐसे कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं जिन पर हज़ारों या लाखों में ट्रैफिक हो रही, क्योंकि एक कीवर्ड जितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, फिर जो ऐड है उसी पे रन किए जाते हैं, ऐड जो हैं उसी पे रन किए जाते हैं। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लें। अब देखें ये कीवर्ड है, इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो 11,000 इसका वॉल्यूम हमें USA से देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर ग्लोबल वॉल्यूम की बात करें तो 16,000 आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो है ग्लोबल वॉल्यूम वो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है CPC रेट। यहाँ पर ये CPC रेट बता रहा है और उसके बाद ये बता रहा है कि .com का जो रेट है वो कितना है। अब जो .com वाली वेबसाइट्स होंगी उनका वो रेट बता रहा है। आप देखें .net का, ठीक है, .ag, इनकी जो प्राइस है वो फ़र्ज़ कर लें, यही आप समझ लें कि इनकी जो प्राइस है $1.16 है। और अगर कोई .com वाली वेबसाइट है तो उसकी प्राइस ये बता रहा है कि $1 है, ठीक है, $1 इसकी प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो रिज़ल्ट हैं 68 है, ठीक है, 68 जो है इसका क्या है जी, रिज़ल्ट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड चूज़ करने हैं, ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिनका CPC रेट कुछ ना कुछ हो। जब भी आपने सैमरश पर एंटर करना है तो आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम के आगे ही आपको CPC रेट देखने को मिल जाएगा। तो आपने कोशिश पता क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसा कीवर्ड चूज़ किया जाए जिसका CPC रेट 5, 6, 7 या 10 हो। 5, 6, 7 या 10 हो, ऐसे कीवर्ड भी मिलते हैं। अब ये वाला जो कीवर्ड है ये मैंने निकाला था, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। इसका जो रेट आई थिंक चल रहा है बाय RDB सर्वर का जो रेट है आई थिंक $5 से $7 है, यानी कि काफ़ी रेट। आप देखें इसका काफ़ी रेट है, इस पर ट्रैफिक भी है। तो अब आप खुद देख सकते हैं इस पर काफ़ी सारे ऐड जो रन हो रहे हैं और डिफरेंट पेजेस पर ऐड हमें शो हो रहे हैं। एक और चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है वो ये कि आप जो कीवर्ड उठा रहे हो आपने ये चेक करना है कि ये किस कंट्री में टारगेट किया जा रहा है, कहाँ पर सर्च किया जा रहा है, इसका CPC रेट कहाँ का है। तो आपने इस कीवर्ड को उठाने के बाद फ़र्ज़ करें अब मैं इसको सर्च करता हूँ ना अपने रीजन में, तो मुझे कोई ऐड नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई एक आधा ऐड आ जाए, लेकिन मुझे कोई ऐड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर लोकेशन और टाइम का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लोकेशन और टाइम का भी बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है बसाकात। अब अगर इस कीवर्ड की बात करें तो मुझे इसने कोई भी ऐड जो है वो शो नहीं करवाया। एक तो ये कीवर्ड जो था बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, बहुत ज़्यादा भारी नहीं था। उसका जो CPC रेट है वो भी बहुत कम है। तो आपने कोशिश करनी है ऐसे कीवर्ड फाइंड करें जिनका CPC रेट जो अच्छा खासा है। जितना ज़्यादा अच्छा रेट होगा उतने ज़्यादा हमें गूगल में ऐड दिखाई देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐड को ओपन करके आगे इनका ईमेल जो है उसको कलेक्ट, ईमेल उठा के इनको ईमेल कर देंगे, अपने सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे ऐड क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये US में, UK में टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर इसके ऐड शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप कोशिश ये कर सकते हैं, इसके लिए आप VPN का यूज़ करके चेक कर लें, साइबर घोस्ट, नहीं तो आप लोकेशन सेटिंग में जाके लोकेशन को चेंज कर लें। लेकिन ये फिर भी आपको शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम का भी डिफरेंस होता है। अब देखें यहाँ पे दिन है, हो सकता है UK US में क्या हो, नाइट हो, ठीक है, वहाँ पे क्या टाइम हो, नाइट हो। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो एड्स हैं मोस्टली दिन के टाइम ही शो होते हैं,
जो एड्स हैं वो मोस्टली दिन के टाइम ही शो होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि ग्लोबल सर्च करवाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि आप देखें ये आरडीपी की अगर बात की जाए तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड में इसकी सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, अब ये कि बाहर को बंदा अपना पीसी रन कर रहा है तो उसका पीसी जो यहाँ पर हम चला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसलिए आरडीपी वगैरह जो सर्वर जो है इसलिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बाहर का सर्वर वगैरह यूज़ करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस पर। तो ये वर्ल्ड वाइड में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरह के कीवर्ड हमें मिलते हैं लेकिन बहुत कम। ये आप लोगों ने खुद फाइंड करने हैं। बिजनेस के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको ऐसे कीवर्ड मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड मिल सकते हैं जिनका सीपीसी रेट का बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है और आप लोग इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने आदि नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें बेसिक हैं, समझाना मजबूरी है मेरी। और आप लोगों को जब A to Z सब कुछ क्लियर नहीं करूँगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाकी मुझे पता है बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं, वीडियो को छोड़ देते हैं बीच में ही कि क्या बोले जा रहा है, सही वाली चीज़ बता नहीं रहा है। मैंने शुरू में आपको डायरेक्ट मैं क्लाइंट की तरफ लेकर गया हूँ कि ये देखें ये आपके क्लाइंट है, फिर उसके बाद मैंने मेथड बताया कि आप इस मेथड को फॉलो करके ये जो कीवर्ड निकाल के क्लाइंट तक पहुंच सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मेथड को किस तरह से लेके चलते हो, कितनी सर्च करते हो, किस तरह से आप कीवर्ड उठाते हो, टाइम को आप किस तरह से मैनेज करते हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सुबह के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। और अगर मैं यूके की बात करूँ तो यहाँ पे यूके में जो टाइम है वो 6 बज रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ऐड जो है मोस्टली दिन के टाइम ही शो होते हैं। आप यही देख लें 8, 9, 10 बजे के बाद जो ऐड मोस्टली हमें तभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूज़र जो है उस वक्त ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं सुबह के बाद ही, क्योंकि रात को हर चीज़ जो है बंद होती है, आप बेहतर जानते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं दिन के टाइम ही ज़्यादातर होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूके में जो टाइम है वो 6 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट दिन का टाइम तो हो चुका है वहाँ पे, लेकिन अभी भी लोग जो है एक्टिव नहीं है, यानी कि जो जिस तरह से काम होता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी कीवर्ड जब आपने निकालना है तो फिर आप बाद में ये ना कहें कि आपने जो मेथड बताया वो रॉन्ग है। आपने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को लेके चलना है। मैं जो बता रहा हूँ आपने इसको भी फॉलो करना है कि टाइम को आपने लाजमी से देखना है कि टाइम वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें 10 बज रहे हैं, वहाँ पे 6 बज रहे हैं, कितना डिफरेंस है, 4 घंटों का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 4 घंटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपने इस हिसाब से कीवर्ड निकाल के जिस कंट्री में भी टारगेट किए जा रहे हैं फिर उस हिसाब से उनको सर्च करना है। फिर मैं देखता हूँ कैसे आपको एड्स वगैरह शो नहीं होते। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। चल झूठा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें जितना हो सके, और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपको इस सर्च के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखने वाले हैं जो कि आपके माइंड को खोल के रख देंगे। हम इन क्लाइंट्स तक, अब हमने क्लाइंट निकाल लिए हैं, हम अब क्या करेंगे, इन क्लाइंट तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बशर्ते ये कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।